हाउ आर यू? फाइन, ओके गुड। चलो अब हम नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे, लेसन नंबर 15। ओके, सो डिजास्टर एंड रेस्क्यू। ओके, डिजास्टर यानी आपत्ति एंड रेस्क्यू यानी बचाव। ओके, सो आपत्ति एंड बचाव, आप ये नाम सुन के आपको पता चल गया होगा कि मैं यहाँ पे पिक्चर भी बताया है, देखो तो यहाँ पे आपको माइंड में आ ही गया होगा कि मैं क्या कहने जा रही हूँ। स्टूडेंट चलो अब हम स्टार्ट करेंगे। रीड, we see and hear about many event happening around us। यहाँ पे क्या बताया है कि जो अपने आसपास हमारे जो आसपास जो भी हो रहा है वो हम देख सकते हैं। ओके, और हम देख ही रहे कि क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे आसपास, ये जैसे कि वैन की लेकर एक्सीडेंट हैपन और चिल्ड फेल्स ऑफ व्हाइल फ्लाइंग काइट्स। ओके, यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे क्या बताया कि कोई किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो कभी किसी का काइट यानी आप छत पे काइट आप जगाने जाते हो उड़ाने, तब वहाँ से गिर जाते हैं, ऐसे कई ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। समवेयर अ फायर में ब्रेक आउट। अब यहाँ पे क्या बताए कि कोई किसी भी जगह आप जैसे कि फायर यानी आग लगने की जगह आग लग जाए, जैसे कि वो कोई किसी जगह आग गोट करे ना हो ऐसा कहीं पे, लेकिन बनाओ ऐसा कभी हो सकता है। ओके, सो अब देखते हैं जहाँ वहाँ पे बना है। समटाइम्स देर आर फूड्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन और सम अदर डिजास्टर, जैसे कि फूड्स यानी पूर आवे, अर्थक्वेक यानी वावाजोड़ू, नेक्स्ट क्लाइन स्लोन जैसे कि उसे क्या बोलते हैं वो सम अदर्स डिजास्टर, जैसे कि वावाजोड़ू, अर्थक्वेक, भूकंप एंड फूड पूर, ऐसे कई आ सकते हैं आपत्ति यानी डिजास्टर। ओके, नेक्स्ट समटाइम जैसे सच इवेंट क्योर्स डैमेज टू पर्सनल एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्या बताए कि हाँ यहाँ पे व्यक्ति की प्रॉपर्टी में नुकसान होता है, जैसे कि खुद की घर टूट जाता है जैसे कि अर्थक्वेक में। ओके, ऐसे डिजास्टर यानी ऐसे के होते हैं, यानी उसमें से हमें क्या करना चाहिए, रेस्क्यू। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट समटाइम्स लॉस ऑफ लाइफ ऑल्सो ऑकर्स ड्यू टू सच डिजास्टर। अब इन सभी से हमें या छोटी या बड़ी हमें यहाँ से उसमें से हमें जानी यानी हमें लग जाता जानानी हो जाती है। ओके स्टूडेंट, चलो अब हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एंड से यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है ये पिक्चर को और आपको थिंक करके आपको मुझे बताना है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ और आपको सुनना है। ओके, कैन यू सी एनी डिजास्टर इन दिस पिक्चर? इन पिक्चर में आपको कई आपत्ति दिखाई दे रही है, डिजास्टर। ओके, आपको आपत्ति दिखाई दे रही है, यस और नो? यस, ओके गुड। यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ मुझे। चलो ये मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताना, आपको पता तो चल गया यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्या आया है बताओ। यहाँ पे मैंने बताया था फूड, अर्थक्वेक एंड साइक्लोन। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है, साइक्लोन, नो फूड। ओके स्टूडेंट्स, फ्लड्स हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट, इफ देर आर फ्लड्स इन द विलेज व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैन एक्यू। अभी यहाँ पे बताओ क्या है, जब एक यहाँ पे फ्लड्स आता है तब हमें क्या क्या हमें मुश्किल होती है, प्रॉब्लम्स होता है हमें बताओ। जैसे कि प्रॉब्लम क्या होता है कि एवरीवेयर देयर विल बी वाटर इन द विलेज, हमारे विलेज में पानी भर जाता है। रोप हाउस एंड हट्स आर स्वेट अवे, यानी जो पका हुआ मकान नहीं, जो कच्चा मकान होता है वो यानी कि उसके हाउस वो सब गिर जाता है। व्हेन वाटर एंटर अ हाउस
कैंटीन बिलोंगिंग्स kept on ground are damaged, यानी उसके घर होते उसके हाउस वो सब पानी में तर जाता है। ओके, नेक्स्ट, एट टाइम people and animals would be dashed away by floods waters, यानी उसमें से उस गांव जो विलेज में होता है उसमें से काव, चिल्ड्रन, कई ऐसे यंग चिल्ड्रन वैसे सब वो पानी में तैर जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट, द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड टेक्स प्लेस, यानी हमें फूड यानी जो हमें खाने और पीने में वो बहुत तंगी आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, जो वो मिलता ही नहीं है। नेक्स्ट, मनी डिस्कस्ड ब्रेकआउट, यानी उसमें से क्या निकलता है, रोगचाड़ा, बहुत ही रोगचाड़ा निकलता है। जो रोग निकलते हैं तो उसमें से कई जैसे लोग मर जाते हैं। जैसे नेक्स्ट, व्हाट डैमेज इज कैस्ट डाउन टू फ्लड्स, अब यहाँ पे क्या बताया है कि अब हमें यहाँ बताया कि जो जैसे फ्लड्स आता है तो हमें क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या फ्लड्स डैमेज यानी क्या क्या नुकसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो सकता है, विलेज ब्लेड ऑन रिवर बैंक हॉग डेविस्टेशन टेक्स प्लेस, यानी कि जो नदी किनारा होता है उसमें से क्या होता है, वो पूर आता है, यानी पानी बहुत उछल के आता है, वो तारा जी सरजाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट, रो हाउस एंड हट्स आर स्वेप्ट अवे विथ वाटर, यानी जो गांव में जो कच्चे मकान होते हैं वो पानी में तर जाते हैं। जैसे कि किसी के झुपड़े होते हैं, people and animals living on low-lying areas flow away with water, यानी वो कई लोग जैसे कि एनिमल्स, पीपल वैसे लोग वो पानी में तर जाते हैं और वो उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरे होता ऐसा है कि उसमें से आप बचने की कोशिश करने के बावजूद आप निकल नहीं सकते। भगवान करे वो निकल जाए वो अच्छी बात है, लेकिन उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन इज सच अ सिचुएशन सी, अब यहाँ पे क्या बताए, ऐसी हमें सिचुएशन कब देखने मिलती है बताओ। जैसे कि फ्लड कम्स either due to heavy rains in the monsoon or due to the melting of ice on mountains or due to landslide, यानी कि जब ऐसी परिस्थिति आती है फ्लड की तब वो कब आती है, जैसे कि जब बहुत बारिश होती है तब आती है, वो मानसून में आती है, और बहुत ही बारिश हो रही है तो उसमें से फ्लड्स हो सकता है। जैसे कि माउंटेन में पड़ा हुआ आइस पिघलने से हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, through various questions we have come to know that occurrence of floods in a disaster, we have to face a lot of problems during such disasters, यानी आपको पता चल ही गया इन सभी क्वेश्चन से। यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट तरीके यहाँ पे क्वेश्चन है तो आपको पता चल ही गया है कि फ्लूड्स आता है तो कैसे हमें परिस्थिति होती है, और जो आप इस परिस्थिति में से आप नहीं निकले हो फिर भी आपको पता चल ही जाएगा कि कैसे फ्लूड्स में आपत्ति आती है। ओके, तो अब ऐसी डिजास्टर यानी कि ऐसी आपत्ति आती है डिजास्टर, तो हमें कैसे हमें मुश्किलें यानी कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ती है। देखो अब यहाँ पे स्टॉर्म हैज अक्रूड, यानी कि यहाँ पे क्या बताया कि मेनी ट्रीज ऑफ द विलेज हैव अप्रूटेड, मैंने आपको बताया ना कि कैसे होते हैं, जैसे कि अप्रूटेड लाइव यानी कि ट्रीज वावाझोड़ू। ओके, नेक्स्ट,
ह्यूमन्स एनिमल्स एंड बर्ड्स आर इंजर्ड, यानी कि कई लोग इंजर्ड हो जाते हैं। हाउस विच इन शेड्स हट्स एंड रो हाउस हैव सफर्ड मेजर डैमेज, यानी किसी के मकान और किसी के ऐसे लोग वो इंजर्ड हो जाते, किसी के कच्चे मकान कच्चे हाउस गिर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट द हाउस इन इज ऑन फायर, यानी क्या यहाँ पे क्या बताया है, किसी के घर में हाउस में फायर दिखाई देता है तब, जैसे कि ऑल द ब्लोइंग स्किप्ड इन द हाउस वुड हैव बीन होम। यहाँ पे क्या बताया है कि जो घर हाउस में जो भी चीज़ है वो सब क्या हो जाती है, फायर हो जाती है, वो जल जाती है। जैसे कि हमें फायर यानी वो आग दिखाई देती है। जैसे कि नेक्स्ट द फायर वुड हैव ब्रोकन आउट डाई टू शॉर्ट सर्किट और गैस लीक, यानी कैसे हो सकती है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट से हो सकती है एंड गैस लीक से भी हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब ये जो मैंने बताया है वो कौन किस किस आप दिखाई दे रहा है, आपको पिक्चर देख के आप पता चल ही जो गया होगा, हो गया ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बताओ। जैसे कि द गर्ल्स इज एडमिट टू द हॉस्पिटल, कि इन गर्ल्स को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। शी इज सफरिंग फ्रॉम स्टमक एच, यानी उसे क्या हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग टू द गर्ल्स एंड देन ही विल इन्फॉर्म द नर्स अबाउट थर्ड, यानी यहाँ पे क्या बताया है कि डॉक्टर है जो कि वो इन गर्ल्स को चेकअप करेंगे और नर्स को बताएंगी उसे क्या हुआ है और कौन सी दवा देनी है, वो सब उसे बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स।